हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइब्रेरी सीमा में आपका स्वागत है। यहाँ सवेरे सब लोग चाय पी रहे थे। इन लोगों का एग्ज़ाम है तो ये पढ़ रहे थे। और आज होलिका दहन भी है तो आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। यहाँ पे सब लोग भी विश कर रहे थे होलिका दहन का। फिर इन लोगों को भेजने के बाद नहा धो के मैं लग के नमकीन ये सब बनाने की तैयारी करने में। यहाँ पे मैंने सेव तोड़ लिए थे, कुछ बूंदियाँ बना ली थी। हमारा नमकीन भी बन के तैयार था। मैंने इसमें सारी चीज़ें ओनली फ्राई करके डाली थी। फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे लस्सी बनाई क्योंकि उनको लस्सी बन गया। वो काफ़ी अच्छी लस्सी बनाते हैं तो हमेशा वही बनाते हैं हमारे घर में लस्सी वगैरह। तो उन्होंने लस्सी बनाई। फिर शाम को होलिका दहन की पूजा करने के लिए जो होलिका लगती है ना, मैं वहाँ गई। वहाँ पर जाके मैंने पूजा करी और मैं घर से पोहे पूड़ी और सारी चीज़ें तैयार करके लेके गई थी। आप लोग कैसे पूजा करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फिर मैंने पहले होलिका पे जो हमारे यहाँ पे 5 गुड़ियों की एक वो बनती है जोड़ी, उसको यहीं छोड़ते हैं। तो बस उनकी पूजा करी सारी तरीके से जो एक हम करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है ना घर पे आने का चौक पुरवाई लड़की से, और मैं यहाँ पे नीचे खाने की तैयारी कर दी थी। मैंने कहा तुम पो जाओ। हमारे यहाँ पे अब अठुआ चौक नहीं पूरी थी, गुड़ वाली पूरी आती है जब होलिका दहन होता है। और यहाँ पे वो मालाओं में कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मालाएँ बनाई मैंने नहीं, हम तीनों ने मिलके बनाई थी। लेकिन कोई ना कोई साइज़ की बना दी, कोई ना कोई साइज़ की बना दी। तो समझ नहीं आ रहा था किसके ऊपर कौन सी रखनी। तो उसने कहा कि मम्मी मैं ऐसे जैसी बनी मैं वैसी रख के आ गई। देख सकते हो आप कैसे उसने कोई सी भी कहीं पे भी रख दिया। और यहाँ पे मेरी जेठानी मेरी देवरानी की लड़की थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी, कहीं उठा के रख दे रही थी, कहीं कह रही थी दीदी ये रखो। कभी उसको मतलब बोल रही थी कि ला मैं रखूँगी, तो वैसे परेशान कर रही थी। तो बस इन लोगों ने पहले होलिका रखी ऊपर। फिर मैंने नीचे यहाँ पे पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बना ली थी। मतलब पूड़ी जांगरण सीख दी थी, आलू की सब्ज़ी मैंने बाद में बनाई। फिर उसके बाद हम लोग होलिका जलाने के लिए चले गए थे क्योंकि आग आ गई थी। तो फिर आग लगा के होलिका जलाई। फिर होलिका को मतलब जैसे वो जल रही थी तो पहले हमारे यहाँ कहते हैं कि देखना चाहिए लौ को, तो बस उसकी पहले लौ देखी पूरी। फिर उसके बाद जब वो ठंडी हो गई थी मतलब थोड़ी सी, तो हमारे यहाँ पे ये जो छोटी छोटी आटे की रोटियाँ बनती हैं वो बनानी शुरू करी। मैंने मेरी देवरानी ने मिलके बनाई थी। आपके यहाँ इन्हें क्या बुलाया जाता है ज़रूर बताइएगा। तो फिर हमने ये बनाई, सबको दी। और हमारे यहाँ पे ये गुड़ के साथ खाई जाती है। आप बताइएगा आपके यहाँ किसके साथ ली जाती है। तो बस फिर ना यहीं पे रोटी बनाने के बाद सबको देने के बाद उसके बाद हम लोगों ने राख से होली खेली, जो होलिका की राख होती है उससे। आपके यहाँ होलिका की राख से होली खेली जाती कि नहीं ये भी बताइएगा मेरे को। तो सबको पहले हमने राख लगाई, होली विश करी। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने भी एक दूसरे को लगाई। यहाँ पे मेरी देवरानी की छोटी वाली लड़की है तो उससे सब उसको लगाई, उससे सब लोग लगवा रहे थे। वो ऐसे उंगली लगाते बड़ी क्यूट लगती है। यहाँ पे मेरी देवरानी की बहन भी आई हुई थी तो बस उनके साथ भी होली खेली, उनको होली विश किया। और अब हम लोग निकलने वाले हैं मथुरा के लिए। तो हम लोगों ने कपड़े चेंज करके होली खेलने के बाद कपड़े चेंज करे और फिर उसके बाद हम सब लोग निकल गए थे मथुरा के लिए। और ट्रेन में हमें जो भीड़ मिली कसम से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब फिर भी सीट वगैरह मिल गई थी, कभी कुछ नीचे बैठते कुछ सीट पे बैठे थे। फिर उसके बाद जैसे स्टेशन पे पहुँचे हमें 3 बज गए थे। और स्टेशन पे भी बहुत भीड़ थी। बाहर कुछ मंडी वगैरह राधे राधे का नाम जप रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से निकलने के बाद एक कमरा लिया, नहाए धोए और फिर हम निकल गए थे गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। और जैसा देख सकते हैं हम गिरिराज जी के मंदिर पर दर्शन करने का आरती कर रहे थे। और यहीं से हमारी होली भी शुरू हुई थी। हम यहीं इतना भर चुके थे कि हमें आगे का समझ नहीं आता आगे आज क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे बरसाने के लिए, बरसाने वाली के दर्शन करने के लिए। जब हम जाए थे तब तो हमें लगा कि नहीं कोई मतलब ज़्यादा भीड़ होगी नहीं। लेकिन जब ऊपर चले तो पता चला बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं और मेरी बड़ी वाली लड़की हम दोनों ही यहाँ बैठ गए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी और घबराहट हो रही थी। तो मैं नहीं जा पाई और फिर मैं रुकी तो उसने कहा कि मैं मम्मी के साथ रुकूँगी, तो हम दोनों ही रुक गए थे। बाकी सब लोग ऊपर गए थे। फिर हमने राधा वल्लभ के दर्शन करे, वो भी बहुत अच्छे से हो गए थे। फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन और जब हम पहुँचे तो वहाँ पे आरती हो रही थी तो काफ़ी अच्छे से हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन करे। फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम गौरी गोपाल आश्रम में गए, वहाँ रुके, नहाया धोया हम लोगों ने।
फिर हम लोग खाने के लिए गए तो देखो बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन क्या करें, खाना था तो लगना था। खाना काफ़ी स्वादिष्ट था और बहुत अच्छा खाना था मतलब। फिर खाना वाना खाने के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा बारिश हो रही थी तो मौसम के मज़े लिए आज के लिए इतना ही। बाय।